दोस्तों, मैं सूरज सिंह, स्वागत है आपका ग्रीन तक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम फिर लेके आ गए हैं एक्सेल का शॉर्ट फार्मूला जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे पास दो फार्मूला की, एक रिंट और एक रिंट एम। इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोग अगर इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप लोग सारे कुछ जान जाएंगे और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कहीं से भी लोन लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना नहीं आता है तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ कॉलम मैंने बना लिया है, ये है फार्मूला एवरेज फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे लोन अमाउंट है, एनुअल रेट क्या है, इशू डेट, यहाँ पे इशू डेट में यहाँ पे डबल एस आएगा, एक्चुअली इशू डेट क्या है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इंस्टेंट डेट क्या है, सेटलमेंट डेट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टर्म क्या है, बेसिस क्या है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे 2,80,000 रुपये यहाँ पे लोन लेते हैं, ठीक है, और इसका इंटरेस्ट मंथली इंटरेस्ट जो है क्या बनता है, तो आप कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फार्मूला आपको यहाँ पर लगाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ टाइम न वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के लिए यहाँ पे फार्मूला है ACC, मतलब आगे ना ACCRINT, एक रिंट आप कह सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे नज़र डालेंगे तो सारे कुछ आपको यहाँ पे लिख के दिख के जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिख रहा है इशू, तो हमने इशू क्या किया है, तो इशू का कहना मतलब ये है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है इशू डेट, कब आपने यहाँ पे इशू करवाया था। मैंने 17 नवंबर 2023 को यहाँ पे करवाया था। इस पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब लिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्ट, आपका फर्स्ट इंटरेस्ट डेट क्या है, जो क्या जाने वाला है, फर्स्ट इंटरेस्ट डेट। तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट पे यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। 25/11 को हमारा फर्स्ट इंटरेस्ट डेट जाना है, कॉमा। उसके बाद सेटलमेंट, आपका सेटलमेंट ये लोन कब होगा, तो मैंने सिर्फ लिया है 1 महीने के लिए, तो यहाँ पे 17/12/2023 को सेटलमेंट होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद फिर से कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे पूछ रहा है रेट, मतलब आपका किस रेट से है, तो हमारा किस रेट से है, तो हमारा 10% में है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर ले लिया हूँ, इस रेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे लिख रहा है क्या, पर का मतलब होता है वैल्यू, कहने का मतलब जितना अमाउंट आपने लिया है। तो मतलब लोन अमाउंट यहाँ पे मैंने है 280 लिया है, 280। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉमा लगाते हैं। फिर है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या होता है, टर्म, आप कितने दिन के लिए लिया है। ठीक है, कितने दिन के लिए आपने लिया है, तो सपोज यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 महीने के लिए लिया था, लेकिन हम यहाँ पे यहाँ पे शो कर देते हैं, 1 साल 1 महीने जो भी हो, जितने दिन के लिए आपने लिया है टर्म करने मतलब वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। उसके बाद बेसिस, यहाँ पे पूछ रहा है बेसिस, यहाँ पे मैंने लिखा है बेसिस 365 डेज इंडिया, कहने का मतलब जो है ये 3 का नंबर होता है। इंडिया में 365 डेज पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए जो है यहाँ पे बेसिस है। और US डॉलर वगैरह जो भी है तो US वगैरह में जो है अलग होता है। तो ये हमारा 365 का ये कोड होता है, ये 3 है, मतलब इंडिया में जो कैलकुलेट होता है 365 डेज पे होता है। तो हम यहाँ पे 3 यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देते हैं, या फिर आप वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, कैलकुलेट मेथड। कैलकुलेट मेथड आपको ऑप्शनल है, कोई जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर दबाते हैं। एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2,301, मतलब 2,301 रुपये आपका आ गया मंथली इंटरेस्ट। मतलब जो है 2,80,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है 10% के हिसाब से 2,301 रुपये हो गया, सिर्फ 1 महीने के लिए अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो। ठीक है, ये जो है आपका हो गया मंथली इंटरेस्ट। उसके बाद एक और फार्मूला आता है यहाँ पे, ये फार्मूला है 2,80,000 रुपये पे ही यहाँ पे एक रिंट एम। यहाँ पे फार्मूला था एक रिंट ओनली, यहाँ पे एक रिंट और लास्ट में एम लगा है। तो एम का मतलब क्या होता है, हम आपको दिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप एम। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि एक रिंट के बारे में आप समझ गए कि मंथली इंटरेस्ट 2,80,000 रुपये अगर आप लेते हैं 1 महीने के लिए तो कितना इंटरेस्ट होगा, तो 2,301 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट यहाँ पे निकल के आ गया। अगर हम यहाँ पे 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए लेते हैं तो आपका टोटल इंटरेस्ट जो होता है 1 साल के अंदर वो कितने बैठेगा, तो हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ हमने ले लिया है, 2,80,000 रुपये ले लिया है, 10% ले लिया है। इशू डेट भी यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे इशू डेट भी यहाँ पे क्या लिया है,
सेम लिया है, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत था, सेम ले लिया है, इशू डेट भी हमने सेम लिया है और एनुअल रेट भी हमने सेम ले लिया है। तो अब क्या करना है, हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है पर साल का। एम का मतलब होता है पर साल का कैलकुलेशन। तो हम सिंपल यहाँ पे फार्मूला प्रेस करेंगे, इक्वल टू एक रेंट एम, एक रेंट पहले क्या था, एक रेंट एम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आप पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है। तो इशू कहने मतलब किस डेट को आपने इशू करवाया था, तो हमने यहाँ पे सेम इशू डेट यहाँ पे लिया है, ठीक है। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, सेटलमेंट डेट, यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्ट डेट नहीं पूछ रहा है, जिसमें यहाँ पे एक रेंट में पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं पूछ रखा है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, उसको डार्क कर दिया है कि आप लोगों को कोई मिसमैच ना हो। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कह रहा है यहाँ पर सेटलमेंट, तो सेटलमेंट डेट हमारा ये है, 1 साल, पूरे 1 साल का हमने लिया है। तो सेटलमेंट डेट कॉमा लगाकर सेटलमेंट डेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कॉमा लगाते हैं, रेट पूछ रहा है, रेट हमने सिर्फ 10% लिया, यहाँ पे भी 10% था, हमने 10% यहाँ पे लिया है। फिर उसके बाद जो है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा पे यहाँ पे पर मतलब पर वैल्यू, जो यहाँ पे लोन अमाउंट जितने का था, तो 2,80,000 इसमें भी मैंने लिया था, 2,80,000 ही इसमें भी लेते हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ फिर से कॉमा लगाते हैं, फिर यहाँ पे बेसिस पूछता है, तो बेसिस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछेगा, कितने दिन के लिए ले रहे हैं वो चीज़ नहीं पूछेगा, क्योंकि हमने सेटलमेंट डेट 1 साल का ही यहाँ पे लिया है। देखिए 17/11/23 से 17/12/2024 तक का हमने लिया है, ठीक है, 1 साल का पूरे लिया है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे क्या पूछता है, बेसिस है 365 डेज इंडिया के हिसाब से, यहाँ पे 3, तो इसको हम या तो आप 3 यहाँ पे लिख दीजिए या फिर इसको इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और एंटर दबाया, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ गया, 30,378 रुपये, 2,80,000 रुपये का इंटरेस्ट जो है 1 साल के अंदर, पूरे इंटरेस्ट मतलब जो है 1 साल का आपने लिया है, पूरे इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट 2,80,000 का 30,378 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये आपका निकल के आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फाइनेंशियल फार्मूला है, एक रेंट और एक रेंट एम। कहने का मतलब जो है, अगर आप लोन वगैरह लेते हैं, और आज के डेट में सारे लोग मैक्सिमम लोन लेते हैं, तो आप कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना जा रहा है, मंथली इंटरेस्ट कितना लगेगा और पूरे साल का ईयरली इंटरेस्ट कितना, टोटल इंटरेस्ट कितना यहाँ पे बैठेगा। ये उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा फार्मूला था, लेकिन जो है समझ में आया होगा एक रेंट और एक रेंट एम क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो हमने बताया है समझ में आ गया हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे।